यहाँ पे आप सभी के अंदर जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व कौन? गु मीन्स अंधकार, गु का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो कमजोरियों से ताकत की तरफ ले जाए, जो तमाम दुख से हटा करके आपको आनंद स्रोत की तरफ लेके जाए, जो अशांति से शांति की तरफ ले जाए, उसी को कहते हैं गुरु, उसी को कहते हैं गुरु तत्व। गुरु तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व एक ही बात है, और उसी को समझने के लिए गुरुओं ने जैसी जंतरी थी वैसी ही बातें की। गुरु एक स्रोत है, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, आकार नहीं, कोई रूप नहीं। गुरु एक बहती धारा की तरह है, और गुरु प्रवाह है, इसीलिए कहते हैं गुरु एक प्रवाह, गुरु एक स्रोत है। तो गुरु स्रोत से जो ज्ञान की धारा निकले, अब ज्ञान क्या? जो आपको सच्चाई का पता बताए। सत्य क्या? जो हर काल में एक जैसा, सर्वत्र सर्वदा एक जैसा हो, हर काल में हो, और आज जैसा दिख रहा है 50,000 साल पहले वैसे ही जो दिखे, और 50,000 साल बाद भी वैसे ही दिखे, उसी को कहा गया सत्य। जैसे शरीर 50,000 साल पहले नहीं था, अभी है, इसलिए शरीर को कहा गया ये शरीर तो एक लीला के लिए है, एक नाटक के लिए है। जैसे एक कोई एक्टर किसी फिल्म में रोल करता है, हम आप भी एक रोल कर रहे हैं, एक कपड़े के वेश में हैं, और उसके अंदर जो विराजमान है वो मैं हूँ, जिसको कहते हैं वो अजर अमर अविनाशी। इस ज्ञान को बताने के लिए, क्योंकि ज्ञान की जरूरत क्यों है? हम जीवन की तमाम समस्याओं से आगे निकल जाए, हमें कोई समस्याएं विचलित न कर पाए, हम कभी दुखी ना हो, हम हमेशा आनंद विभोर रहें। तो इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान के लिए ज्ञानी के पास जाने की जरूरत पड़ती है। तो फिर ज्ञानी कौन? प्रश्न तो यही उठता है, फिर ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो इस रास्ते पे जो सत चित और आनंद है, सत्य में, चैतन्य में और आनंद में हमेशा डूबा रहता है। सत्य की परिभाषा तो हमें समझ में आई कि हमेशा जो चीज़ जैसी है वैसी दिखे, इसी को कहा गया ज्ञान, और इसी को कहा गया ज्ञानी, कि जो जैसी है वैसे ही दिखे। तो जो तत्व रूप से, तो हम आप सभी आत्मा हैं, आत्मा वही आत्मा मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर। लेकिन दिखने में हम अलग अलग घड़े में हैं, कोई बड़ा जो है थोड़ा छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई जग के रूप में, हम अलग अलग घड़े में। तो आज गुरु पूर्णिमा क्यों? क्योंकि मेरी माँ, उसको चिंता हमेशा मेरे शरीर की रहती कि भाई शरीर स्वस्थ है कि नहीं, और मेरा ये जीवन स्वस्थ है कि नहीं। तो जो मेरी जो शरीर की माँ है, उसकी चिंता मेरे इस जीवन से ही निर्भर करती है। तो इस गुरु माँ से बड़ी माँ कहा गया पृथ्वी माँ। जो पृथ्वी माँ, जो कहते हैं कि हमारे जीवन के पहले से लेके, इस शरीर के पहले से लेके इस शरीर के अंदर तक, और इस शरीर के विसर्जन के बाद, जलाने के बाद, दबाने के बाद भी हम उसी की शरण में रहते हैं, वही हमारी देखरेख करती है। तो इस गुरु माँ से बड़ी माँ हम कहते हैं पृथ्वी माँ। इसीलिए राष्ट्र की जो भक्ति करता है, उस भक्ति को एक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो एक बड़ी माँ है। लेकिन इन माँओं से भी बड़ी माँ क्या है? हम लोग कहते हैं शास्त्र। शास्त्र क्या है? जो मेरा जो है मुझसे परिचय करा। अब हम हैं कौन? हमारा मन हमेशा बदलता रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, शरीर भी बदल रहा है, बचपन में कुछ और, हर दिन बदलता रहता है। 120 दिन में तो खून ही बदल जाते हैं, 6 महीने में तो कहते हैं आपके अधिकतर सेल्स बदल चुके होते हैं। तो इस तरीके से हम तो बदल रहे हैं, और चूँकि हम बदल रहे हैं तो हम सत्य की डेफिनेशन में नहीं आते। सत्य की डेफिनेशन में जो जैसा था वैसे ही सर्वदा सर्वत्र सबके लिए एक ही जैसा हो। तो ये सत्य में जो हमारे जो शास्त्र में, हमारे सनातन में, या सभी धर्मों में एक ही बात कही गई,
सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। तो अब सत्य की विजय तो सत्य जानना जरूरी। अब जब सत्य जान लिया तो सत्य के साथ अगर आप लगे रहे तो जीवन बदल जाएगा। तो इस जीवन को बदलने के लिए तो हमें शिक्षा मिली, लेकिन शिक्षा जो हमारी एजुकेशन है वो क्वालिफिकेशन में बदल गई। एजुकेशन तो हो है नहीं, क्योंकि एजुकेशन धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए आपको हमेशा असीम आनंद में रहने के लिए एजुकेशन दी गई, लेकिन वहाँ धर्म गायब, मोक्ष गायब, कोई मतलब नहीं। वो आपको एक प्रोडक्ट की तरह डील किया जाता है। हमारी आज की जितनी भी दिक्कतें हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा शरीर स्वस्थ हो इतने तक ही ध्यान है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए शरीर का बॉस है इंद्री। इंद्री चाहे तो आपको पता नहीं कहाँ शरीर को दौड़ा दे। हम आप दिन भर दौड़ते रहते, क्यों? इंद्री कहते भाई हमें तो वो वाली लस्सी पीनी है, हमें वो पिक्चर देखनी है। तो इंद्रियां दौड़ा रही, तो शरीर का जो बॉस है वो इंद्री है, और इंद्री की बॉस है मन। तो भगवान श्री कृष्ण के जो रथ, चारों रथ हैं, वो चारों रथ और जो आप जो डोरी है और जो घोड़ा है, मन तो घोड़ा है, तो वो मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि है, लेकिन मन भी बदलता है। जैसे लोगों की संगत में रहेंगे, आप पापी लोगों की संगत में रहेंगे, मतलब आप दुख की खेती बोएंगे तो दुख मिलेगा। तो इसीलिए हमारे कहा गया सत्संग बहुत जरूरी, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे गुरुओं का साथ, अच्छी बातों का, अच्छे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का साथ, इसी को कहा गया सत्संग। तो अब सत्संग में जब हम रहेंगे तो हमें वही चीज़ें मिलेगी, मन के कटोरे में वही चीज़ें भरेंगी। लेकिन होता क्या है, उल्टा ही देखने को मिलता है कलयुग में आपको। आज के समय में जो सत्य के रास्ते में है, क्योंकि चारों तरफ तो लोग छोटी मोटी बातें हैं, जिसको हम कहेंगे जो टेम्परेरी बातें, अभी तो मुझे टेस्ट मिल जाए, बाद में शुगर हो चलेगा, अभी तो मैं 10-20 मिठाई खा लूँ, अभी खूब चीनी खा लूँ, अभी हम आराम से आलसी की तरह लेटे रहें, लेकिन बाद में आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहें। तो इसी को कहा गया अज्ञानी, अंधकार। और तो अंधकार में जो जिए उसी को कहते हैं अज्ञानी। तो ज्ञान का प्रकाश हमारे आपके अंदर आवे, वो ज्ञानी बताता है, वो गुरु बताता है। इसलिए सभी जितने भी पर्व हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी बड़े बड़े जो आप दिन मनाते हैं, उनमें सबसे बड़ा दिन गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। क्यों? भगवान तो देखा नहीं, लेकिन हमने तो गुरु के सत्संग में रहे। और गुरु वकील बन करके भगवान से लड़ता है, जब आपने उनको माफ़ किया तो मेरे इस बच्चे को क्यों नहीं माफ़ करेंगे। और गुरु कौन है? जिसको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ देना ही जानता। तो ये पैरामीटर बनाया गया सारे वेद में, वेदांत में, कि गुरु को शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु को देने के लिए आपके पास क्षमता भी नहीं, कोई गुरु को कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो वो अपने ब्रह्म में लीन है, आत्मा में लीन है। तो वो ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध में, ब्रह्म और आत्मा के साथ एकता, मतलब हमेशा आनंद में विभोर है। लेकिन वो आपके साथ बैठता है, आपके साथ खाता पीता है, उठता है, नाचता गाता है, लेकिन अपने स्वरूप में बैठता है। अपने स्वरूप मतलब अपनी आत्मा में बैठता है, उसे होश है, वो सारा काम होश में करता है। और जीवन में जब तक हम होश में रहेंगे ठोकर नहीं लगेगी, प्रकाश में रहेंगे कभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी अंधकार में रहेंगे ठोकर लगेगी। ठोकर मतलब आपका जो स्ट्रेस, ठोकर का मतलब चिंता, ठोकर का मतलब अननेसेसरी की समस्याएं। हम अपने कल को सुधारने में लगे रहते हैं और आज को खराब करते हैं। अगर आज आपका सुधर जाएगा तो कल अपने आप सुधरना है। तो गुरु एक पथ प्रदर्शक है, और गुरु आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो आपको बताएगा जरूर। और जब भी बुरा लगता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसे गुरु चाहिए जो हमारी बुराई बताए। कारण क्या है? हम अगर इम्प्रूव नहीं किए, अगर हम आपकी संगत में रह के आपसे कुछ सीखे नहीं, तो मेरे जीने का ये पल भी बेकार गया। मैं इतना समय फिर क्यों लगा रहा हूँ अगर मैं किसी से कुछ सीखता नहीं? क्योंकि अगर लर्निंग हमारी नहीं रही तो हम ग्रो नहीं करेंगे, और ग्रो नहीं करेंगे हमारी समस्याएं तो बढ़ रही। शरीर भी पुराना हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो ही रहा है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन मेरी अर्निंग तो कुछ है नहीं। तो अर्निंग के लिए मेरा ज्ञान
मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरा आनंद, मेरा उत्सव मेरा बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है, इसी को कह दिया गया एजिंग कि मैं तो पहले सोच के बैठा, अब तो कुछ संभव नहीं। और जैसे आपने वो सोचा कि अब कुछ संभव नहीं है, मन ने जैसे ये सोचा, बुद्धि ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया, तो वैसे ही आप बूढ़े हो गए। मतलब एक तरीके से बुढ़ापे को मैं कहता हूँ आप मर ही चुके हैं, क्योंकि अब कोई संभावना बची नहीं। तो हमेशा जब तक मालिक ने हमें समय दिया, जब तक एक एक सेकंड का हमें इस्तेमाल करना है, किसके लिए? अपने लिए और अपनों के लिए। अपनों मतलब सारा दुनिया तो मेरी है, क्योंकि मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हैं, आत्मा तो वही है। तो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को ही सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बोलने, पढ़ने, लिखने और उसको कार्य रूप में अमल लाने से मेरा ही फायदा होने वाला है। कोई सुने न सुने, आपको अपने अच्छी जो जो आपको लगता है आपकी अच्छी बातें, उन अच्छी बातों को दोहराएं। इसी को कहा गया जब, इसी को कहा गया पावर ऑफ अप्रिसिएशन, इसी को कहा गया पावर ऑफ अफर्मेशन, इसी को कहा गया पावर ऑफ नाउ। बहुत सारी किताबें लिखी गई इसी के ऊपर। तो ज़्यादा विस्तार में बोल करके कि गुरु की शरण में, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। ये परमात्मा से भी बड़ा, आप लोगों को सभी को पता होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। क्योंकि परमात्मा तो मेरे पास आ नहीं है, परमात्मा के लिए सारे बच्चे बराबर। लेकिन गुरु कहेगा मेरा ये, मेरे शिष्य का भला करना। तुमने जब प्रहलाद का 5 साल में भला किया, इसका क्यों नहीं करेंगे? तुमने वाल्मीकि डकैत को वाल्मीकि जब ब्रह्म पुरुष बना दिया, तो मेरे बच्चे को क्यों ना बनाओगे? क्योंकि वो एक वकील है, एक बहुत बड़ा वकील है गुरु। वो परमात्मा से हमारे आपके लिए लड़ता है, एकांत में, रात में, चलते फिरते आपके साथ बैठेगा, आपके साथ खाएगा, आपके साथ नाचेगा, लेकिन अपने वो स्वरूप में बैठता है, अपने आनंद में बैठता है और आनंद की ही बातें आपके लिए सोचता है। तो कई बार लगेगा ये तो मेरी तरह खाता है, क्योंकि शरीर है तो शरीर का अपना एक नियम है, कानून है, उसको खाना खाना ही पड़ेगा। शरीर के धर्म निभाने पड़ेंगे, उसको शरीर ठीक रखना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम और कृष्ण को जब करना पड़ा तो हमें आपको भी करना पड़ेगा। ये तो शरीर, क्योंकि शरीर का एक नियम कानून है, उस नियम से चलेगा। लेकिन वो इन नियमों को जानता कि ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, वो इसके ऊपर उठता है, वो मन से काम करता है, मन को भी वश में करता है, बुद्धि को भी वश में करता है, और बुद्धि के पार जा करके अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में वो हमेशा ब्रह्म को देखता है। और अगर अपने अंदर देख लिया तो सब में देखने लगता है, सब में वही प्रकाश है। आप अजर अमर अविनाशी हैं, शांति के समुद्र आपके अंदर ही है, आनंद का समुद्र आपके अंदर ही है, और प्रेम का समुद्र आपके अंदर ही है। ऐसा क्या होता है, कभी कभी किसी किसी के ऊपर बहुत प्रेम होता है कि उस झरोखे में वो खिड़की आपकी खुली थी तो वहाँ से दिखाई, इसका मतलब आपके अंदर तो है। किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, इसी को कह दिया गया माया मोह। अगर यही सबके लिए हो जाए तो आप तो गुरु हो गए, हमेशा आनंद में रहेंगे। पक्षी को देखेंगे तो गर्मी में रहेंगे, तो जाड़े में तो रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे आप हमेशा आनंद विभोर रहेंगे। क्यों? आनंद के अलावा तो ये शरीर तो मेरा कपड़ा है, और इस कपड़े से हमें क्यों परेशान होना? ये तो आया है तो जाएगा, लेकिन आत्मा तो आई नहीं, करंट तो आई नहीं। करंट बल्ब में भी वही है, ट्यूबलाइट में भी वही है, फ्रिज में भी वही है, टीवी में भी। तो आत्मा जो करंट मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर है। वो करंट तो वही है, वही करंट को हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। आप जैसे जैसे देखेंगे उसी को हम परमात्मा कहते हैं, लेकिन उससे शुद्ध रूप रियल मैं को, अहंकार को नहीं। जहाँ शरीर का अहंकार है वहाँ पे हम इसे नहीं कहते। वो तो फिर तो हम मैं मेरा तू तेरा में फंस जाते हैं, फिर तू मैं में होने लगते हैं। तो हम अपने अंदर जो प्रकाशमान, जो शक्तिमान, जो आनंद स्रोत, जो परमात्मा स्रोत, जो पीसफुल बीइंग, जो लवफुल बीइंग है, अगर हम उससे जुड़ जाएं तब तो जीवन सार्थक हुआ। और ये जीवन कई 84 लाख योनि के बाद मिला है। इस जीवन को हमें जाने नहीं देना है। इस नहीं जाने देने के लिए हमें ऐसे लोगों की संगत करनी है जो हमें हमारे अपने स्वरूप, अपने आनंद स्रोत, अपने प्रेम स्रोत, अपने ज्ञान स्रोत, अपने गुरु स्रोत से जोड़ के रखते और उसके साथ जुड़े रहना। 12 घंटे से ज़्यादा तो हमें हर हालत में जुड़े रहना है। क्यों? जिसकी मेजॉरिटी होगी आप धीरे धीरे वैसे होते जाएंगे। धीरे धीरे आपको जो परिस्थितियां आज तंग कर रही हैं, आज जिन परिस्थितियों में आप दुखी हो रहे हैं, आज जो जो इवेंट आपको बहुत परेशान करती है,
धीरे धीरे वही आपका आनंद स्रोत बनेगा। क्यों? फिर तो आप आनंद के अलावा कुछ न सोच सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, ना उसके अलावा कुछ भी देख सकते हैं। ये सारी इंद्रियां फिर आपके बस में हैं, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आपके बस में होंगी, क्योंकि आप तो मालिक हैं। आप इस मकान में रह रहे हैं। मकान तो जब चाहे बदल दें। मैं इस मकान में रह रहा हूँ, ये मेरा शरीर मेरा मकान है। इस मकान में मैं रह रहा हूँ, मैं मकान नहीं हूँ। मैं इस कपड़े में रह रहा हूँ, मैं कपड़ा नहीं हूँ। ये भाव आ जाए तब तो बड़ी से बड़ी समस्या आपको तंग न करेगी। भाई मैं तो मालिक हूँ, मेरा तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, मेरा चिंता हो ही नहीं सकती, मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, मुझे कोई चोट लग नहीं सकती। ये कपड़े को लगी है, कपड़े को सिलवा लेंगे। फिर आप देखेंगे जब आप उस परमात्मा पे आप अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं, फिर वो परमात्मा अपना खेल खेलता है, कैसे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती है, आपको नहीं पता। छोटा सा एग्जाम्पल है, रात में जो आप डीप स्लीप में रहते हैं, जब आप बहुत दीर्घ निद्रा में रहते हैं, आपको इतना आराम कैसे मिल जाता है? क्योंकि उस समय आपका अहंकार गायब है, उस समय आपके विचार गायब हैं, उस समय आपके अंदर कोई तत्व नहीं है। उस समय आप अपने से जुड़ गए, आप अपने बैटरी से जुड़ गए, आप अपनी आत्मा से जुड़ गए, आप अपने परमात्मा से जुड़ गए। और फिर कई बार 5 मिनट में ही आप बिल्कुल लबालब ऊर्जा से भरे हुए उठते हैं, कई बार 1 घंटे में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति 1 घंटे या 1.5 घंटे ज़्यादा सोता नहीं। बाकी समय तो हम सपना देखते हैं, थकते हैं, फिर सोते हैं, फिर थकते हैं, फिर सोते हैं, स्वप्न देखते हैं। लोग सोचते होंगे 8 घंटे सोना है, 8 घंटे में तो 4 साइकिल निकल जाती है। पहले आप डीप स्लीप में जाते हैं, जब बहुत रिलैक्स कर लेते हैं, फिर स्वप्न में जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि कई बार हम 1 घंटा सोने के बाद भी हम दिन भर काम करते रह जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन में ट्रेन में जाना हो, कहीं शादी हो, तो कई बार 1 घंटे 2 घंटे में मेरा सारा काम, क्योंकि वो आपकी डीप स्लीप थी। आप ज़बरदस्ती नहीं सोए थे, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं था कि आप 8 घंटे सोएं। तो वो जो अय्यासी हमें सिखाई गई कि 8 घंटे सोना है, तो हमने तो स्ट्रेस बढ़ा लिया। अब काम कब करेंगे, हम पढ़ाई कब करेंगे, हम अपने तमाम जिम्मेदारियां कब पूरी करेंगे? जब नींद जोर से आए तभी सोना है, जब जोर से भूख लगे तभी खाना है। अगर ये हमें याद रहे, जब बहुत ज़रूरत हो तभी करना है। अब आप देखिए, आपका बॉडी अपने आप रेगुलेट होगा, लोहा भी बचा लेंगे, स्ट्रेस भी नहीं होगा, वो आपको बहुत समय होगा। और पानी पी के जरूर सोएं, क्योंकि कई बार हम स्वप्न देखते रहते हैं 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, और सो के थक जाते हैं। फिर जब आप उठते हैं शरीर थका हुआ होता है, कारण कि हमने साइंस को समझा नहीं। अगर हम अपने जानवरों को देखें, कुत्ते को देखिए, वो कहाँ सोता है, रात भर भौंकता रहता है, लेकिन देखिए सुबह बिजली फ्रेश मिलता है। कारण क्या है? तो उसको जब नींद आती तो सो जाता है, वरना भौंकते रहते हैं, रात भर उछल कूद मचाए रहते हैं। कारण वो हमारे आपकी तरह पढ़ाया नहीं जाए, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आया कि 8 घंटे सो लो। तो बहुत बार तो मैं कई दिन नहीं सोता हूँ, लेकिन कभी थकान नहीं मिलेगी, क्योंकि जब नींद आएगी तो यहीं बैठ करके झपकी लग जाएगी। गाड़ी चलाते ही गाड़ी किनारे पार्क किया, 10 मिनट झपकी लगा लिया, आपको अपने आप ही फ्रेशमेंट आ जाएगा। हम ज़्यादा सोते हैं, इसके लिए हमें अपने कर्म के लिए बहुत कम समय मिलता है, और जब कम समय मिलेगा स्ट्रेस बढ़ेगा। अब आपकी सारी बीमारियां चालू, और शरीर को जितना चलाएंगे उतना ही शरीर के अंग काम करेंगे, नहीं चलाएंगे बंद हो जाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमेशा आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान के साथ हैं आप। हम भी आगे ऊर्जा देते रहते हैं, दुनिया के सबसे सुखी इंसान के साथ हैं, और इस सुख का जीवन में किसी के पास कोई रास्ता भी नहीं है। आनंद के अलावा आप बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि आपको आनंद मिले। मजे की बात है, बड़े बड़े रईस वहाँ छोड़ करके भाग रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, कोई बाबा बागेश्वर धाम के पास जा रहा है। अगर वो सुखी होता तो क्यों जाता? तो सारी दुनिया दुखी है। बड़े बड़े राजा महाराजा महल छोड़ के गए, अगर पैसे में और राज उनके घर में और 100 बीवियाँ थी, उनको छोड़ करके गए, अगर वहाँ मज़ा होता तो क्यों छोड़ करके वो संन्यास लेते? तो इसका मतलब वो संन्यास उन्होंने लिया है। तो एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा कि भाई आप कहते हो आँख बंद करो, आँख बंद करके क्या होगा? बोले बेटा मेरा जो है, मैं तो राजा था, अभी भी जाऊंगा, मेरे बच्चे देख रहे हैं मुझे, मेरे पास राज्य है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मुझे वहाँ से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ जंगल में। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ।
अगर भाई तुमको आँख बंद करना, बंद करो, क्योंकि बाहर की दुनिया जितने देखेंगे उतने परेशान होंगे। इसलिए सोना भी जरूरी है, क्योंकि जितना बाहर देखेंगे वही आपके मन में जाएगा, वही आपको लगेगा कि उसने मुझे ऐसा कह दिया है, उसके पास ही गाड़ी आ गई, उसके यहाँ ये बंगला आ गया, और उस गाड़ी बंगले वाले से पूछे तो किसी और को भी देख रहा होगा, वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, वो किसी और बड़े आदमी को देख रहा है, वो किसी और बड़े आदमी को देख रहा है। इस चक्रव्यूह में सारी दुनिया डूबी है, कोई सुखी नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कोई एक रिक्शे वाला बड़ा सुखी मिलेगा, बड़े आनंद से गाता मुस्कराता जाता जाता मिलता है। तो याद रखें, बाहर की जितनी भी दृश्य जगत बोलते हैं, शास्त्र कहता है दृश्य जगत, तो दृश्य जगत में आपको आनंद तो है नहीं, आपके अंदर ही है, और आपको सोने के समय वही मिलता है, और उसी ऊर्जा से आप चलना है। बहुत सारे लोग हैं जो बगैर सोए आप दिखा दिए 5 दिन में सोए, तो देखिए क्या होता है, आप डॉक्टर के पास होंगे, पैसा कौड़ी, बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी सब घरे रह जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके अंदर मालिक ने सारी ऊर्जा दी है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और आने के लिए गुरु के पास जाना, गुरु से सीखना। और बगैर श्रद्धा के आप गए तो जाना बेकार। ये मंदिर इसलिए बनाया गया कि कम से कम समझ में आ जाए। मंदिर जाने से भी अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई फायदा होने वाला है। गुरु तो चूंकि जीता जागता है, तो आपकी आंख को देखेगा, आपकी चाल को देखेगा, बता देगा भाई जब श्रद्धा नहीं तो क्या दिमाग लगाए हो इधर उधर, क्यों जाओगे मंदिर मस्जिद, क्यों जाओगे चारों धाम। गुरु जाग रहा है तो गुरु आपको तंग भी करेगा। पत्थर की मूर्ति के पास हम इसलिए जाते हैं तो कुछ बोलती नहीं है, तो खाती भी नहीं, जिस दिन खाने लगेंगे लोग प्रसाद चढ़ाना ही बंद कर देंगे। मूर्ति तो खाती नहीं, लेकिन हाँ पत्थर की मूर्ति की बड़ी वैल्यू है। आपके फोकस को दुनिया से हटा करके मूर्ति में ले आया, अब मूर्ति से अपने बच्चों बीवी बच्चों को में डाल दो, वो तो जीते जागते भगवान है। आपके बीवी बच्चे सब जीते जागते भगवान है, वहाँ क्यों नहीं देखते आप। वहाँ देखना उनके गुण को देखना, अवगुण नहीं देखना। अवगुण देखेंगे तो आप भी अवगुणी हो जाएंगे। तो अगर आप उसके अंदर देखेंगे, और तमाम मंत्रों का सारांश ये है, मंत्र क्या है, जो मन को त्राण दे जाते, जो आपके मन को बांध के रखते, लेकिन उसको समझने के लिए गुरु चाहिए। इतनी आसानी से समझ में ना आए, बगैर गुरु के गीता भी ना समझ में आए। देखने में तो आसान लगता है, ना अवधूत गीता समझ में आएगी, ना अष्टावक्र गीता समझ में आएगी, ना वेद समझ में आएगा, ना वेदांत है। तो इसलिए गुरु बहुत जरूरी होता है। तो वो उस फील्ड का डॉक्टर है, और उसने पूरा जीवन अपने गुरुओं का, गुरु कौन है, जो किसी न किसी का शिष्य रहा हो। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो किताब पढ़ के आया, प्रैक्टिकल नॉलेज गायब है। गुरु वही है जो किसी न किसी का अच्छा शिष्य रहा हो। जो अच्छा शिष्य होगा वही गुरु बनेगा, और गुरु की सारी बातें माने। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा का दिवस था, आपको बताना जरूरी। बड़े भ्रम है लोगों के, बहुत ज़्यादा भ्रम है। और हम लोगों के वेदांत में भी ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं, उनको भी भ्रम है, कारण कि उनको ढंग का गुरु नहीं मिला। मेरे पिताजी क्योंकि बहुत बड़े संत थे, तो उनके भी गुरु ब्रह्मज्ञानी थे। बचपन से देखने को, उनके साथ प्रैक्टिस करने को मिला, सौभाग्य की बात है। और बड़े गुरुओं की कृपा जिस पे हो जाए उसी को भला। बस एक ही चीज़ बताना है कि आप आनंद के सागर हैं। आप अगर, आपका चेहरा भी चमकेगा, आपकी शरीर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास करें, मुस्कुराएं, जितना अच्छा कर सकते हैं करें, जितना अच्छा सोच सकते हैं सोचें, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। 24 घंटे में 12 घंटे कुछ नहीं, किचन में काम करते हुए, कहीं बैठे हुए, बैकग्राउंड में अच्छी चीज़ें लगाए रखिए। आजकल तो यूट्यूब में इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आई कि आप वो लगाए रखिए, आपका धीरे 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 मन विकसित होगा, और धीरे 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 आप अपने से जुड़ेंगे। अभी तो दुनिया से जुड़ गए, और जब दुनिया से जुड़ेंगे तो मैं ऊर्जा बाहर दे रहा हूँ, मेरा तो नुकसान हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ मैं कान से सुन भी रहा हूँ, दिमाग से सोच भी रहा हूँ, इसका तो मुझे फ़ायदा है। तो अब इसी भाव से अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो माता पिता पहले गुरु हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया वहीं से चालू करें, चाहे जैसे हों। उनको आपके घर में पंडित आते होंगे, ब्राह्मण आते होंगे, तो जिनकी जो जो अच्छाइयाँ वो लीजिए। बुराई देखने के लिए हम आप बने भी नहीं, सबकी अच्छाइयाँ देखें। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं तो भारतवर्ष में जन्मे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि आप हर जाति है, यहाँ तो जाति धर्म की तो कोई बात ही नहीं। महर्षि व्यास भी
वो बहुत लोअर लेवल के उनके वो थे जिन्होंने सारा वेद लिखा। वाल्मीकि भी आप देखते होंगे ये बहुत लोअर लेवल से आए। ये तो बाद में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके कहा, यहाँ कोई जाति धर्म का सनातन से कोई मतलब ही नहीं। ये तो हमें गलत पढ़ाया गया। आप सभी के अंदर जो गुरु तत्व विराजमान है, गुरु तत्व को नमन।